हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। लास्ट वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन लाए थे केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के, जो हमारे सिलेबस फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में मेंशन है चैप्टर, उसके रिलेटेड लाए हुए थे। आज भी उसी के रिलेटेड हैं कुछ क्वेश्चंस, और आई होप आपने लास्ट वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने कॉन्सेप्ट बताए थे। इधर मैं मैक्सिमम आपको यही बताऊंगा कि सॉल्व कैसे करने हैं ऐसे क्वेश्चन, और जहाँ पे ज़रूरत लगेगी वहीं कंसेप्ट बताऊँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। हमें देखना है कि ये तीन रिएक्शन दिए हुए हैं और हमें पूछा है विच ऑफ द अबव आर करेक्टली मैच्ड विद देयर रिएक्शन टाइप। रिएक्शन का टाइप बताना है हमें, ठीक है। पहला है कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर से और बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर बन रहा है जिंक का कॉपर सल्फेट से रिएक्शन हो रहा है और बन रहा है जिंक सल्फेट और कॉपर। एंड देन AgCl टूट के बना रहा है सिल्वर और क्लोराइड। कह रहा है कि विच ऑफ द above आर करेक्टली मैच्ड विद देयर रिएक्शन टाइप्स। कह रहा है फर्स्ट जो है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन से होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होते हैं जहां पे कोई दो रिएक्टेंट कंबाइन करके, मान लो कि ए और बी जो है ये कंबाइन करके हमें कोई प्रोडक्ट दे रहे होंगे, यानी कि सी दे रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? देखो कौन सी है, वन। इसमें क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर से कॉम्बिनेशन हो रहा है और उसके बाद बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारा स्टेटमेंट वन जो है करेक्ट है, ये करेक्टली मैच कर रहा है। उसके बाद सेकंड कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था कि कोई एक कंपाउंड में से उसके आयन को दूसरा आयन आके डिस्प्लेस करता था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन हो रहा है और बन रहा है जिंक सल्फेट, यानी कि जिंक ने आकर किसको, कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, उसकी जगह से हटा दिया। तो ये भी हमारी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी, हाँ ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। उसके बाद कह रहा है कि जो सिल्वर क्लोराइड है इसका ब्रेक डाउन हो रहा है सिल्वर और क्लोराइड आयन में। तो क्या ये करेक्ट है? हाँ, इस रिएक्शन को हम बोलते थे फोटोलिसिस। मैंने आपको ये लास्ट वीडियो में बताया भी था कि फोटोलिसिस होती है, इलेक्ट्रोलिसिस होती है, ठीक है, थर्मोलिसिस होती है। तो ये कौन सी एग्जांपल थी, ये मैंने आपको लिखाया था प्रॉपर। तो ये फोटोलिसिस कह रहा है, ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है। ये क्या ये करेक्ट है? हाँ करेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखो अब JKSSB ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि ये डिफिकल्ट है या लेंथी आ गया या ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। और अगर आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं भी पूछे जाएंगे वहां पे, तो हर एक स्टेटमेंट में से आपका एक क्वेश्चन तो निकल ही रहा है, तो पढ़ लो। फिर कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आप देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में मैंने आपको तीन चीजें बताई थी कि दोनों में तीन आपको याद रखनी है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन लिखता हूँ, यहाँ पे रिडक्शन लिखता हूँ, ठीक है। इसमें मैंने बताया था कि गेन हो रहा है, मैं प्लस लिखूंगा। गेन मतलब छोड़ो, मैं गेन ही लिख देता हूँ। गेन हो रहा है किसका, एक तो ऑक्सीजन का गेन होगा, और क्या होगा, ठीक है, और लॉस होगा, लॉस ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। और क्या होगा बताओ, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या है हमारा ऑक्सीडेशन। और इसका ही उल्टा क्या होगा, रिडक्शन होगा। वहां पे क्या होगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, गेन ही होगा किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। और फिर किसको कहते थे हम, रिडक्शन। गेन ऑफ हाइड्रोजन हो गया। अब लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम कह देंगे रिडक्शन। तो देखो कह रहा है ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये करेक्ट है। फिर कह रहा है रिडक्शन इन्वॉल्व्स गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है। फिर कह रहा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑलवेज अकर साइमल्टेनियसली। हाँ ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि जब एक कोई, मान लो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है इस पे, ठीक है, लूज कर रहा है और ये बन रहा है ए पॉजिटिव, ठीक।
तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। वहीं इस इलेक्ट्रॉन को कोई गेन कर रहा होगा, मान लो बी ने इसको गेन करा, ये बन रहा है बी नेगेटिव, तो इसका क्या होगा, बी का रिडक्शन हुआ और ए का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, करेक्ट है। फिर कह रहा है ए रिड्यूसिंग एजेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। मैंने आपको बताया था कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो खुद क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो खुद रिड्यूस हो जाता है। ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो स्टेटमेंट 4 भी ठीक हो जाएगा हमारा। हमारा गलत है, रिडक्शन जो है वो गेन ऑफ क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, 1, 3 एंड 4। कहाँ पे है, 1, 3 एंड 4 इज ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है असर्शन रीजन। असर्शन कह रहा है केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। कह रहा है कि केमिकल इक्वेशन जो है वो हमारी क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। फिर कह रहा है एटम्स आर नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। क्या डिस्ट्रॉय होते हैं, और बैलेंस्ड होनी चाहिए हमारी केमिकल इक्वेशन, तभी हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये दोनों ही करेक्ट हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, आप देखो ये केस वाले क्वेश्चन है, ये आपको आ सकते हैं जेके एसएसबी में, तो केस को ध्यान से पढ़िए। केस कह रहा है कि in a village people observe that when groundwater is boiled a white solid deposit on utensils. A teacher explained that this is due to decomposition of bicarbonates present in water. कह रहा है कि जब पानी को उबाल रहे हैं तो व्हाइट सॉलिड की डिपोजिशन हो रही है, और वो किसके कारण हो रहा है, डिकम्पोजिशन ऑफ बाइकार्बोनेट के कारण हो रहा है। देखो मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखना, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। पानी उबाल रहे हैं, पानी में है बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसको हमने क्या करा, हीट करा, हीट करा, हमें मिल रहा है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, ये हमें मिलता है, ये है रिएक्शन। अब ये कह रहा है, स्टेटमेंट पढ़ो, ये कह रहा है द वाइट डिपॉजिट्स इज मेनली कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कि मैंने इसको उबाला तो हमारे पास क्या बना, यही तो बना, कैल्शियम कार्बोनेट बना ना। तो ये ठीक हो सकती है ना, मान लो ये ठीक है, ठीक है, मान क्या लो ये ठीक ही है। ओके, फिर स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है, स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है द रिएक्शन इन्वॉल्व अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता था, एक कंपाउंड टूटता था और कोई दो बना देता था। ठीक है, मान लो ए टूट रहा है और वो बी प्लस सी में टूट रहा है, यही तो होता था डीकंपोजिशन रिएक्शन में। तो यानी कि स्टेटमेंट 2 भी क्या है, करेक्ट, 1 करेक्ट, 2 करेक्ट। अब कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, ये देखो मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिखा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो यानी ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा था प्रोसेस इज रिवर्सिबल अंडर नॉर्मल कंडीशन। नहीं, हमने एक बार उबाल दिया पानी को, वो डिपॉजिट हो चुका है, तो नॉर्मल कंडीशन में कैसे रिवर्सिबल होगी, ये गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3 ओनली ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एन आयरन ब्रिज नियर अ कोस्टल एरिया शोज रैपिड रस्टिंग। बहुत ज्यादा रस्टिंग हो रही है उसकी जल्दी, और कह रहा है कंपेयर टू इनलैंड वाटर, इसका कारण क्या हो सकता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट एक्सेलरेट रस्टिंग, ये कह रहा है क्या रस्टिंग को एक्सेलरेट कर सकता है प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट। जी हाँ, ये करेक्ट है, क्योंकि सॉल्ट जो है पानी के अंदर होगा तो वो पानी ज्यादा कंडक्टिंग बन जाएगा, कंडक्ट ज्यादा करेगा। ठीक है, फिर कह रहा है रस्टिंग इज प्योरली अ केमिकल प्रोसेस नॉट इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। मैंने लास्ट वीडियो में ही आपको बताया था कि रस्टिंग जो है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर आर एसेंशियल फॉर रस्टिंग। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये ऑक्सीजन चाहिए होती है, मॉइस्चर चाहिए होता है। फिर कह रहा है पेंटिंग द ब्रिज कैन प्रिवेंट द रस्टिंग, ये भी करेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4 ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आई होप समझ आ रहा होगा आपको।
नेक्स्ट है अ स्टूडेंट परफॉर्म ए रिएक्शन, स्टूडेंट एक रिएक्शन कर रहा है एंड रिकॉर्ड्स द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। देखते हैं स्टूडेंट ऑब्जर्व करता है कि टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज। जहां पे टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो वो कौन सी प्रोसेस है, इंक्रीज कर रहा है मतलब बाहर निकल रही होगी हीट, इसलिए इंक्रीज कर रहा है, तो यानी कि एक्सोथर्मिक होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। फिर कह रहा है कि गैस भी इवॉल्व हो रही है वहां पे, ठीक है। और कह रहा है व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं, ठीक। तीन ऑब्जर्वेशन देखी उसने, एक देखा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, एक देखा गैस इवॉल्व हो रही है, और एक देखा उसने व्हाइट पीपीटी बन रही है। ओके, फिर वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी लॉजिकली इन्फर्ड, इससे हमें क्या पता चलता है कि कौन सा कंक्लूजन सही होगा। ये कह रहा है कि ए इज अ रिएक्शन, ए यानी कि ये वाला है, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था, एक्सोथर्मिक है, ये करेक्ट है। फिर कह रहा है रिएक्शन बी मस्ट बी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये कह रहा है कि जहां पे गैस इवॉल्व हुई है वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होनी चाहिए। अब देखो, जरूरी नहीं है कि हर डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारी हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो, या हाइड्रोजन या कोई भी गैस क्या हो, इवॉल्व हो, तो यानी ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। फिर कह रहा है रिएक्शन सी, ये जो है वाइट प्रेसिपिटेट कन्फर्म्स द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, ये सही है या गलत, ये सही है। देखो, जब भी कोई रिएक्शन हो रही है तो उसके एंड में क्या होता है, एक प्रोडक्ट बनता है। अब इस केस में क्या बन रहे हैं, प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बता रहा है ये हमें, ठीक है। फिर कह रहा है ये ऑल थ्री आर केमिकल रिएक्शन, ये तीनों ही क्या है, केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन है या नहीं है, हाँ है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 4, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके, अब है, अब कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सब्सटेंसेस एक्स वाई एंड जेड, इनके रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमें इनको देखना है। कह रहा है कि एक्स डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, एक्स ने अपने इलेक्ट्रॉन क्या करे, लूज करे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, है ना, यानी कि इसकी हो रही है ऑक्सीडेशन। इसने कहा कि वाई ने वो इलेक्ट्रॉन क्या करे, एक्सेप्ट करे, तो इसको, इसका हो गया रिडक्शन, गेन हुए इसको इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसका रिडक्शन हो गया। अब कह रहा है Z कैन डू बोथ, Z जो है वो दोनों कर सकता है, वो एक्सेप्ट भी कर सकता है और लूज भी कर सकता है, यानी उसकी रिडक्शन भी हो सकती है और ऑक्सीडेशन भी हो सकती है, यही कह रहे हैं। अब देखो, अब इसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट पूछा है ना हमें। कह रहा है एक्स इज ऑक्सीडाइज्ड, एक्स ऑक्सीडाइज हुआ है, हाँ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, ये करेक्ट है। फिर कह रहा है वाई जो है वो रिड्यूस हुआ है, वाई ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे थे, तो हाँ, ये क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। फिर कह रहा है कि Z कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ, Z जो है वो एक्ट कर सकता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी और रिड्यूसिंग एजेंट भी, पर यहाँ पे बोला है कि कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ, तो करेक्ट है, वो कर सकता है ना, वो रिड्यूसिंग भी एक्ट कर सकता है और वो ऑक्सीडाइजिंग भी कर सकता है, यही तो बताया हमें, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, वो इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है। फिर कह रहा है कि Z कैन नॉट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, नहीं, ये गलत है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है तो वो कैन एक्ट कर सकता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो यानी स्टेटमेंट 4 गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, 1, 2 एंड 3 ओनली, 1, 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट, इनमें से हमें बताना है, ये कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कौन सा मोस्ट एक्यूरेट है। कह रहा है ऑल केमिकल रिएक्शंस आर रिवर्सिबल, क्या सारे ही केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं, जी नहीं। मैंने अभी आपको एक रिएक्शन लिख के बताई थी कैल्शियम बाइकार्बोनेट की डीकंपोजिशन की, क्या वो रिवर्सिबल थी, नहीं थी, तो यानी कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि ऑल रिएक्शंस प्रोड्यूस गैस, जरूरी नहीं सारे रिएक्शन गैस प्रोड्यूस करें। फिर कह रहा है सम रिएक्शंस शो नो विजिबल चेंज, हाँ, ये करेक्ट बात है कि कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो नहीं दिखाते हैं कोई विजिबल चेंजेस। फिर कह रहा है ऑल रिएक्शन इन्वॉल्व कलर चेंज, नहीं, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, आंसर जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन। देखो, बैलेंसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मैं एक बता देता हूँ सीरीज। सबसे पहले आपने किसको बैलेंस करना है, मेटल को,
मेटल के बाद आपने करना है नॉन मेटल को। नॉन मेटल के बाद आपने किसको करना है? ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन के बाद सबसे लास्ट में आपने करना है हाइड्रोजन को बैलेंस, ठीक है। देखो अब ये क्या रहा है, हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम और एक एटम बन रहा है वाटर का। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ये नहीं होगा, गलत हो गया। फिर कह रहा है यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, या 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पे कोफिशिएंट को देखो आप, बड़े सेकंड देखो, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, ये हमारा बैलेंस्ड है। फिर अगले भी देख ही लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 4 है, गलत हो जाएगा। हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, गलत हो जाएगा। ये गलत, ये गलत, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बैलेंस द इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमें करना है बैलेंस। देखिए सबसे पहले देखो यहाँ पे तो बैलेंस द इक्वेशन, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वाटर। वाटर का कोफिशिएंट हमें बताना है कि क्या आना चाहिए, ठीक है। ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 4। देखो हमें सारी बैलेंस नहीं करनी है, अगर सारी करनी होगी तो इधर 3 भी आना चाहिए। कह रहा है कि ऑक्सीजन के कितने हैं एटम है? 4। और यहाँ पे कितने हैं? 1, है ना। तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा 4। अब क्या हो गया, अब कितने यहाँ पे ऑक्सीजन हो गए? 4, यहाँ भी ऑक्सीजन 4। अब ना हमें खाली कोफिशिएंट ऑफ वाटर ही पूछा है, बाकी वाले नहीं पूछे। अगर पूरी रिएक्शन बैलेंस करनी होगी तो इसको हम ऐसे बैलेंस करेंगे, Fe प्लस H2O gives us Fe3O4 प्लस H2। सबसे पहले देखो मेटल, यहाँ पे 3 है, अब यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे 1 ही है, तो इसको करो 3। फिर उसके बाद देखो ऑक्सीजन, यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे 1 है और यहाँ पे है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। और सबसे लास्ट बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन को। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 4 टू जा 8 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे कितने हैं? 2, तो यहाँ पे लगाएंगे 4। अब हो गई ये बैलेंस। तो हमारा वाटर का कोफिशिएंट क्या होगा? वाटर का कोफिशिएंट होगा सी, ऑप्शन 4, ठीक है। रुको, अभी जाना नहीं है, अभी मैं बताता हूँ आपको ये जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसमें से आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, फिर केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, हैंड राइटिंग थोड़ा ऐसे ही है मेरा, मैनेज कर लेना। ये रिएक्शन, इनका डिफरेंस और इनके एग्जाम्पल पता होने चाहिए। इसके बाद आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन से होते हैं वो पता होना चाहिए। ये रिएक्शन याद है ना आपको, ये वाला कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर का रिएक्शन जो होता है, इससे हमें वो मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, OH होल ट्वाइस प्लस हीट निकलती है, ठीक है, ये वाला रिएक्शन। उसके बाद आपको याद रखने हैं और कौन कौन से रिएक्शन कॉम्बिनेशन हो गए। उसके बाद एक आपको याद रखना है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वाला रिएक्शन। ये रिएक्शन कैसे होता है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है और हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और हीट निकलती है इसमें और लाइट निकलती है। और एक क्वेश्चन आता है कि व्हाइट डेजलिंग लाइट निकलती है, कौन सी? व्हाइट डेजलिंग लाइट, डेजलिंग लाइट, ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिर साथ में ये भी याद रखना है कि इस रिएक्शन में जो होता है व्हाइट पीपीटी की फॉर्मेशन वगैरह वगैरह होती है, ये सब आप याद रख लेना। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, इसको, इसका जो रिबन होता है उसको, मतलब मैग्नीशियम जो मेटल होता है उसको बर्न करने से पहले थोड़ा रब कर लेते हैं, क्योंकि उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर बना हुआ होता है जो उसको बर्न नहीं करने देता, ये भी आपने याद रखना है।
उसके अलावा आपने कंबस्टन रिएक्शन याद रखनी है। कंबस्टन, ऑक्सीजन की वजह से, ये एग्जाम्पल भी दे सकते हो आप कंबस्टन में, ठीक है। उसके बाद आपने याद रखने हैं जो अब ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूं, ये है डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें आपको मैंने कल बताए थे एग्जांपल्स, वो आपने याद रखने हैं। फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद रखना है आपने। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद एक चीज मैं आपको लिखा देता हूं यहाँ पे, या आप चाहे रट्टा मार लो, चाहे जैसे भी याद कर लो, रिएक्टिविटी सीरीज। मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ। सबसे ज्यादा है पोटेशियम की, ठीक है। पोटेशियम के बाद आएगा सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, देन वी हैव जिंक, आयरन, उसके बाद लेड, फिर होता है हाइड्रोजन, उसके बाद हाइड्रोजन के बाद आपने याद रखना है कॉपर, कॉपर के बाद मर्क्यूरी, देन आर सिल्वर, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव जो मेटल है हमारी वो है गोल्ड। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, यहाँ ऊपर से नीचे की ओर डिक्रीज हो रही है, आपने याद रखना है। रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, ठीक है। इसके अलावा करोजन और रेंसिडिटी वाला भी अच्छे से पढ़ लेना। तो आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन अगर जैसा भी लगा आपको, फीडबैक आप कमेंट्स में लिखिए। बाकी अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो भी कमेंट में बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो से नोट्स प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अगर अच्छी लगी है तो लाइक करो, और बुरी लगी है तो डिसलाइक करो। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ाई करते रहो।